सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्मदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। हमने पिछले हफ्ते सृजन पद्धति का प्रारंभ किया था और उसमें यह बतलाया था कि सज्जनों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, होते हैं, उनका वर्णन भी किया था। और अभी उसी प्रवाह में, उसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं। वही सृजन पद्धति है। भर्तृहरि आगे क्या कहते हैं देखिए, यहाँ बतलाया गया है। प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषाम् तृष्णास्रोतो विभंगो घोषित विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेष पंथाः। क्या बताते हैं कविवर? ये बताते हैं श्रेयसाम एषः पंथाः। एषः पंथाः, ये मार्ग श्रेयसाम है। श्रेयसाम ये क्या है? श्रेयस शब्द की षष्ठी का बहुवचन, यानी जो सज्जन बनना चाहते हैं, स्वयं को श्रेयस्कर बनाना चाहते हैं, उनका ये पंथ है, उनका ये मार्ग है। यानी एक तरह से ये बतलाया गया है कि इस मार्ग पर चलिए तो आप सज्जन कहलाएंगे। क्या बतलाता है? सीधी सी बात है, प्राणाघातात निवृत्ति। यहाँ आपके सामने जो श्लोक होगा वहाँ लिखा होगा प्राणाघातान निवृत्ति, डबल न होगा। अब मैं पढ़ रही हूँ प्राणाघातात निवृत्ति। आपको ये मत समझिए या तो मैं गलत बोल रही या श्लोक गलत है, दोनों ही गलत नहीं है। वहाँ संधि युक्त है, मैं संधि विच्छेद करती हूँ। तो प्राणाघातात, किसी के प्राण लेने से यानी हिंसा से बचना, निवृत्ति। पहली बात है अहिंसा। आप में से जो कोई योग सूत्र पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा कि यम नियम, ये ने अष्टांग योग की शुरुआत है, ये यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह वगैरह। तो यम में भी पहला यही बतलाया है अहिंसा। हिंसा केवल किसी के जान लेना यही एकमात्र हिंसा नहीं है। किसी का दिल दुखाना, बुरे शब्द बोलना, ये भी एक मानसिक हिंसा है। और यहाँ तो प्राणाघातात बोला है, यानी किसी के प्राण लेना यानी हिंसा। तो प्राणाघातात निवृत्ति, हिंसा से बचना। ठीक। परधनहरणे संयमः, ये भी उसमें आया है। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अस्तेय, स्तेय माने चोरी करना। यहाँ क्या बोला है? परधनहरणे संयमः। परधन, दूसरे का धन हरण करने से, यानी क्या? दूसरे का धन हरण करना यानी चोरी हो गई ना। तो परधनहरणे संयमः। लगता भी होगा कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है, अमके के पास है, तो मैं उसको ले लूं। तो ये जो है, ये वृत्ति अगर है तो संयम कीजिए। ऐसा नहीं, क्योंकि चोरी कहलाती है चोरी से बचना। तो हिंसा से बचना, चोरी से बचना। सत्य वाक्यम, बोलना तो सदैव सत्य ही बोलना। तो ये क्या है? अहिंसा सत्यम अस्तेयम, जो इसमें बतलाया गया है योग सूत्रों में, जो गीता जी में, वही तो ये कवि कहते हैं ना। क्या है, कवि जो प्रतिभाशाली है ना,
उसमें सरस्वती का वरद हस्त होता है, और सरस्वती उसको वही सब देती है जो उपनिषदों में है। तो क्या बतलाया है? प्राणाघातात् निवृत्ति, हिंसा से बचो, प्राणहरणे संयमः, चोरी से बचो, सत्य वाक्यम, सदैव सत्य कहो, काले शक्त्या प्रदानम। तो काले शक्त्या प्रदानम यानी क्या? प्रदानम यानी दान करना। तो वो जो दान करते हैं वो शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुरूप, यानी ऐसा नहीं कि मेरी कमाई तो कम है लेकिन मैं अपना नाम बतलाने के लिए अधिक दे दूं और बाद में अपने बीवी बच्चों को भूखा रखूं, ये भी ठीक नहीं। शक्त्या प्रदानम, प्रदान दान की वृत्ति होनी चाहिए, परंतु अपने आर्थिक शक्ति के अनुकूल, ये भी बताया है। हाँ, और इसके लिए हमारी संस्कृति कहती है कि आप जितना भी कमाते हैं उसका षष्ठांश यानी 1/6 ये समाज के लिए देना चाहिए। अब उसको आप दान कहिए या कुछ भी कहिए, जितना भी आप कमाते हैं, यदि नौकरी करते हैं तो वेतन पाते हैं, यदि खेती करते हैं तो फसल पाते हैं, जो भी आप कमाते हैं उसके 1/6 पर समाज का हक है। और वो पूरा का पूरा यदि आपने ले लिया तो आप स्तेन एव सह, हमारे गीता जी कहती हैं कि वो चोर है, क्योंकि वो समाज का खाता है। इसलिए दान तो देना है, किंतु शक्त्या, और वो भी काले, योग्य काल पर। अभी जैसे कुछ दिन पहले कोरोना में मैंने देख लिया, मेरे अनेक परिचित थे, उन्होंने इतना अच्छा दान किया है, जो जिससे बना वो उसने किया है। और मैं धन्य हो गई कि ऐसे ऐसे सज्जन यहाँ पर है जो मेरे आसपास में है। तो उन्होंने योग्य काल पे अपने अपनी शक्ति के अनुसार जो दिया, यही तो भर्तृहरि को अभिप्सित है। तो भर्तृहरि कहते हैं काले शक्त्या प्रदानम। अब फिर से एक बात, ये केवल पुरुषों को लागू है। क्या बतलाया है? परेशान युवती जन कथा मूक भाव। परेशान युवती, पर यानी दूसरे, दूसरों की पत्नी के बारे में, है ना, कथा, कोई भी कुछ भी बोलता हो कि फलाने की पत्नी बड़ी सुंदर है, वो स्मार्ट है, अमुक अमुक जो भी बोलते होंगे, मुझे नहीं मालूम ये पुरुष लोग क्या आपस में बोलते हैं। लेकिन यदि वो ऐसा बोलते हैं, होता क्या है, जानबूझ के नहीं पर अनजाने में आपकी स्वयं की पत्नी पर अन्याय होता है। आपने अगर बोल दिया कि अमके तमके की पत्नी बड़ी स्मार्ट है, इसका मतलब यही है मेरी पत्नी स्मार्ट नहीं है, बोला नहीं है आपने, लेकिन ये सूचित होता है जो अधर्म है, इसलिए बोलना नहीं। अच्छा, आप बोलेंगे कि अमके तमके की पत्नी बड़ी झगड़ालू है, बोला तो मेरी पत्नी का अपमान नहीं है, इसका मतलब वो झगड़ालू है, मेरी पत्नी अच्छी, तो भी मत बोलिए। किसी की पत्नी की निंदा करने का आपको कौन सा अधिकार है? तो नहीं बोलना अच्छा। परेशान युवती जन कथा, दूसरों की युवतियों के ज्यादातर ये होता है कि लोग बाग, ऐसा मैंने सुना है, मैं तो कभी उन कंपनी में बैठी हुई नहीं हूँ, लेकिन ऐसा है कि जहाँ ऐसा कहते हैं, आप लोगों में ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कि 4 मर्द जहाँ आ गए, वहाँ जो वहाँ नहीं है उसकी पत्नी की तारीफ होती है, और मतलब हमारे यहाँ तो झगड़ा ही करती रहती है, ये सब बोला जाता है, ऐसा मैंने सुना है। अगर ये ऐसा नहीं है तो माफ़ कीजिए, सुनी सुनाई बात है, अनुभव की नहीं। तो यहाँ ये बोला है, भर्तृहरि ने ये कहा है कि युवती जनकथा, परेशान युवती जनकथा मूक भाव, मौन रहिए, कुछ भी ना बोलिए। यदि लोग बोलते हैं तो वहाँ पे चुप रहिए,
ना अपने मुंह से किसी की पत्नी के लिए उसके रूप की प्रशंसा करें, न उसके दो गुणों की निंदा करें। दोनों अधिकार आपको नहीं है। रूप की प्रशंसा करना केवल पति का अधिकार है, और दो गुणों का ये करना तो सही में है ही नहीं किसी का अधिकार। छोड़िए, फिर क्या बोला है आगे? तृष्णा स्रोतो विभंगो। तृष्णा जो है, लालसा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसका स्रोत होता है, प्रवाह होता है। ये लालसा का भी एक ओघ बहता सा जाता है, उसको विभंग, विभंग यानी उसको रोकना। लालसा बहती जाती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा, एक बात है, वो लालसा कभी तो होती ही नहीं ना जी। एक चीज मिल गई, उस क्षण के लिए लगा हाँ भाई अच्छा है, लेकिन बाद में उससे अच्छी चीज कहीं दिखी तो उसके लिए मन दौड़ा। माने क्या, ये तो लालसा कभी मिटती ही नहीं। यानी ये जो स्रोत है, ये जो प्रवाह है, ये निरंतर बहने वाला प्रवाह है, तो उसको विभंग यानी उसको बीच में बांध डालिए। ठीक, तो तृष्णा स्रोतो विभंगो। और गो शुच विनय, ये तो पहले भी आ चुका है कि जो गुरु है, दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, या घर के गुरुजन हो, परिचित के गुरुजन हो, कहीं भी हो, तो उनसे विनय, विनय पूर्वक रहे। आजकल के लड़के पाँव पड़ना नहीं जानते। हाँ, अभी यहाँ जो सुनने वाले आज के लड़के होंगे उनके ये हो जाएंगे, अरे हम तो पाँव छूते हैं। अरे भाई, तुम लोग अपवाद हो, तुम पाँव छूते हो इसलिए ये सब सुनने बैठे हो, परंतु कम है। नई पीढ़ी में हम क्यों झुके, ये बात है। तो ठीक है ना, दुर्जन के सामने नहीं ही झुकना है, परंतु गुरुजन और भगवान, इनके सामने तो झुकना ही पड़ेगा, ये बतलाया है। गुरु शुच विनय सर्वभूतानुकंपा। अनुकंपा, अनुकंपा यानी दया भाव। तो सर्वभूत, सारे जितने प्राणी हैं उनके लिए मन में दया भाव होना चाहिए। तो सामान्य सर्वशास्त्रेषु, सर्वशास्त्रेषु जितने भी शास्त्र हैं। अब ये सही माने में आपके लिए ये सारा दुर्गम होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति साइंस स्ट्रीम का है तो वो उसमें चतुर है, तो वो आर्ट स्ट्रीम के लिए शायद दुर्बल है। कोई कॉमर्स वाला है, वो उसमें बड़ा चतुर है, भाषा ज्ञान नहीं है। कोई भाषा में बड़ा चतुर है, गणित नहीं आता। ऐसा होता है ना। यहाँ ये बोला है कि सर्वशास्त्रेषु सामान्य, ये संस्कृत की ही एक विशेषता है। देखिए, आप स्पेशलाइजेशन किसी एक में करिए। आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे तो उनको वैद्यक का ज्ञान पूरा पूरा होता था, लेकिन उन्होंने कुछ दर्शन भी पढ़ा होता था, कुछ काव्य भी पढ़ा होता था। तो वो कभी, और आपको मालूम है पुराने जो वैद्य थे उन्हें कविराज कहा जाता था। क्यों? कविता भी करते थे। आज के डॉक्टर को कहिए, उसका तो पोएट्री से कोई नाता ही नहीं। ये जो हो गया, ये मैकॉले की लीला है। स्ट्रीम्स में हमें तोड़ डाला। और आपको बताऊं, जिनको मराठी आती है वो मेरे लिखी हुई पुस्तक पढ़े, जिनको अंग्रेजी ही चाहिए वो उनकी पुस्तक पढ़े। द ब्यूटीफुल ट्री के लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि ये सब जो है हमारे यहाँ पूरे विद्यार्थी, अरे देखिए ना, राम और लक्ष्मण कौन थे? राजपुत्र थे। यानी आप देखिए कि उन्होंने कभी घर में झाड़ू नहीं लगाई, राजपुत्र थे। लेकिन वनवास गए तो कुटी स्वयं की है। न कोई आर्किटेक्ट, न कोई इंजीनियर, न कोई मजदूर, स्वयं सब बने। ये थी हमारी शिक्षा।
क्योंकि वो पढ़े थे, पढ़े लिखे थे। तो पढ़ना लिखना यानी क्या? अब श्री कृष्ण ने सारथ्य किया है, अर्जुन के पार्थ सारथी कहलाते थे। तो सारथ्य करना आसान बात नहीं है, घोड़ों को काबू में रखना, ये भी किया। और साथ साथ में इसके राजसूय यज्ञ में जूठन भी समेटा है। ये सब काम करना सबको आता था। सामान्य सर्वशास्त्रेषु, सब कुछ सामर्थ्य करना। आपको मालूम होगा, रामायण पढ़ी होगी तो, कि कैकेयी ने क्या किया है। जब दशरथ ये हुए थे, बेहोश हुए थे और सारथी को बाण लगा, सारथी गिर गया, कैकेयी कूद के चढ़ी है, उसने लगाम हाथ में ली है और सारथ्य करके दशरथ को अपने पड़ाव तक ला करके पूरा, अब आप देखिए, फर्स्ट एड पूरा करके बेहोश दशरथ को वो होश में लाई है। स्त्री थी, लेकिन इतना ज्ञान उसको था कि सारथ्य कैसे करते हैं, फर्स्ट एड कैसे करते हैं, धीरज भी था। ये बात है, यूं नहीं कैकेयी उसकी प्यारी थी। आप मूल रामायण पढ़िए, मूल रामायण पढ़ा ना तो सबके सद्गुण ही दिखेंगे, कैकेयी के भी। मुझे मालूम है आप कैकेयी को सद्गुणी नहीं समझते, क्योंकि मूल रामायण नहीं पढ़ा। मूल रामायण पढ़िए, कोई दुर्जन है ही नहीं। बात ये है, कुंभकर्ण भी दुर्जन नहीं है, रावण में भी अच्छाइयां हैं, कोई दुर्जन नहीं है। तो ये जो है सामान्य, इसमें क्या है, सबको, सभी का आधा अधूरा क्यों न हो ज्ञान था, और जो स्पेशलाइजेशन था वो एक में। इसलिए ये बोला है, तब मैकॉले का उदय नहीं हुआ था भर्तृहरि के समय में, इसलिए उसने बोला है सर्वशास्त्रेषु सामान्यः, सारे के सारे शास्त्रों में सामान्य ज्ञान होता ही था। और अनुपहत विधि, सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, यानी सभी शास्त्रों में विधि पूर्वक वो चल सकता था। श्रेयसाम एष पंथः, ये जो पंथ है, ये जो मार्ग है, ये श्रेयस्कर है। क्या क्या बतलाया देखिए, हिंसा न करें, चोरी न करें, सत्य बोले, किसी पर स्त्री पर नजर ना रखे, दान करते रहें, तृष्णा को काबू में रखें, गुरुजनों के सामने विनयशील रहे, सर्वभूत अनुकंपा, सभी पर दया भाव रखे, और सभी शास्त्रों का थोड़ा न थोड़ा क्यों न हो ज्ञान रखे। ये जो करेगा वो श्रेयस्कर कहलाएगा, वो अच्छा कहलाएगा। कितना अच्छा ये बतलाया है, क्योंकि भर्तृहरि में ये सारे गुण स्वयं थे। अब अगला जो श्लोक है, अगले श्लोक में क्या बतलाया है देखिए। यहाँ बताया है, करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणमता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयो वीर्यमतुलम्, हृदि स्वच्छा वृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयोः, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मंडनमिदम्। बहुत सुंदर है, चौथी पंक्ति पहले लेते हैं कि प्रकृति महताम इदम मंडनम, मंडन यानी अलंकार, भूषण। जो प्रकृति महत है, प्रकृति यानी स्वभाव, जो स्वभाव से ही महत है, यानी जो सज्जन ही है, स्वाभाविक रूप से जो सज्जन है, उनका इदम मंडनम, उनका यह अलंकार है। साधारणतया ये होता है कि जिनके पास अलंकार हो, सोना हो, हीरे हो, मोती हो, वे धनी होते हैं। ये तो साधारण बात है। यहाँ ये बोला है बिना अपि ऐश्वर्येण इदम मंडनम, उनके पास ऐश्वर्य ना हो
तो भी ये अलंकार है। यानी सोना खरीदने के लिए, हीरा मोती खरीदने के लिए उनके पास धन नहीं है, ना हो। अब आजकल आ गया है ये आर्टिफिशियल का जमाना। जब ये लिखा गया तब अलंकार या तो सोने के होते थे, माने सोना हो, गरीबों के चांदी के होते थे, किंतु आर्टिफिशियल नहीं होता था कुछ भी। अपनी संस्कृति में बनावटीपन है ही नहीं, तो आर्टिफिशियल कहाँ से होगा। तो तब ये बोला गया है कि ऐश्वर्य नहीं है, सोना छोड़िए चांदी भी खरीदने की कुवत नहीं है, तो भी ये अलंकार है। किसके? देखिए, बिनापि ऐश्वर्येण इदम मंडनम। अब इदम यानी क्या? देखिए, ये तो हमने चौथी पंक्ति पढ़ी, अब पहली 3 पंक्तियां देख ले। क्या बोला है? करे श्लाघ्यस त्यागः। कर में, हाथ में, पहले, आज तो खैर स्त्रियां भी चूड़ियां नहीं पहनती, पर उन दिनों में पुरुष भी कड़ा पहनते थे, यहाँ पे भी अंगरख होता था, केयूर, ये सब जो है केयूर, अंगर। पुरुष के भी हाथों में अंगूठी तो होती थी, आज भी होती है। तो कर में जो है उंगलियों में अंगूठी, यहाँ पे कड़ा, यहाँ पे, मतलब पुरुष के भी अलंकार हुआ करते थे। पर किसके? जो ऐश्वर्यशाली हैं। कोई मजदूर है, गरीब है, उसके पास नहीं, तो उसके हाथ में कोई अलंकार नहीं रहता था। यहाँ ये बोला है कि यदि करे श्लाघ्यः त्यागः, यदि कर में त्याग का गुण है, उसके लिए ऐश्वर्य नहीं लगता। मान लीजिए गरीब है, जो भी ये कर रहा है उसमें त्याग की वृत्ति है। हम ऐसी कथाएं तो सुनी है कि घर में एक ही रोटी है, खाने बैठा है, लेकिन कोई भूखा आया तो उसको आधी रोटी दे दी, स्वयं भूखा रह गया। ये जो है, यह है त्याग भावना। ये यदि है तो उसका कर जो है, उसका हाथ जो है, उस हाथ का वही त्याग ही भूषण है। फिर क्या बोला है? शिरसि गुरुपाद प्रणमता। अब पहले सिर में यानी मस्तक में मुकुट धारण करते थे, यहाँ ये बोला मुकुट तो खैर बहुत वैभवशाली हो उसी को मिलता था, साधारण को तो मिलता ही नहीं था। लेकिन यहाँ ये बोला है कि सिर का यानी मस्तक का आभूषण क्या है? गुरुपाद प्रणमता, गुरु के चरणों पर झुकना। वो जो सिर गुरु के चरणों में झुका है वही सिर का भूषण है। गुरुपाद प्रणमता, यही मस्तक का भूषण है। मुखे सत्यावाणी। अब मुख में तो कोई अलंकार नहीं होता, लेकिन मुख में यदि सत्यवाणी है। और विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम। भुजयो हो, दोनों हाथों में यदि अतुलम वीर्यम, यानी दोनों हाथों में यदि अपार शक्ति है, अतुलनीय शक्ति है, विजयी है, यानी जहाँ हाथ डालेगा वहाँ पे जय पाएगा। ऐसी जिसकी भुजाएं हैं, तो वो भुजाओं का अलंकार है। हृदय स्वच्छावृत्ति, तो हृदय में स्वच्छ वृत्ति। अब बताए हृदय स्वच्छावृत्ति, हृदय का मान लीजिए कि हृदय में कोई अलंकार नहीं होता। हाँ, हृदय जहाँ छुपा है उस पे अलंकार डालते हैं, यानी हमारे इस पे हार, मालाएं, अमुक तमुक सब चलता है। लेकिन अंदर से तो क्या है? यहाँ ये बोला है कि हृदय में यदि स्वच्छ वृत्ति है तो वो हृदय का अलंकार है, यानी आपके वक्षस्थल का अलंकार है। और श्रुतम अधिगतम च श्रवणयोः। श्रवण यानी कान, तो कानों का अलंकार क्या है? ये नहीं कि लंबी लंबी बालियां हो या झुमके हो,
आजकल तो पुरुष भी कुंडल पहनते हैं, पहले तो पहनते ही पहनते थे, पर बीच में हमारे ज़माने में पुरुष नहीं पहनते थे, अब वो भी हो गए। लेकिन वो नहीं है सही का अलंकार। क्या बतलाया है? अधिगतम श्रुतम, श्रुत यानी विद्या, और वो अधिगत यानी प्राप्त, प्राप्त किया हुआ ज्ञान। उन दिनों में ज्ञान पुस्तकें पढ़कर होता नहीं था, केवल सुनकर होता था, क्योंकि लिपि नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी, तो ज्ञान पाना है तो गुरु की वाणी ही थी। तो इसलिए जिसने जितना सुना वो उतना ज्ञानी, और उसके लिए संस्कृत में शब्द था बहुश्रुत। वो बहुश्रुत है यानी उसने बहुत कुछ सुना हुआ है, यानी ये जो है बहुश्रुतता, ये उसका अलंकार है कानों का। तो ये जो है इतने अलंकार है, क्या क्या बतलाया है? हाथ में त्याग का अलंकार है, सिर पर मुकुट नहीं है किंतु प्रणम, गुरुपाद प्रणवता है, मुख में सच्ची वाणी है, भुजाओं में वीर्य है, हृदय में स्वच्छ वृत्ति है, और कानों का अलंकार है पाया हुआ ज्ञान। तो ये जो अलंकार है ये बिना अपि ऐश्वर्येण, ऐश्वर्य ना हो, धन संपत्ति ना हो, तो भी इदम प्रकृति महताम मंडनम, जो प्रकृति से ही, जो स्वभाव से ही महान है, उनका ये मंडन है, उनके ये अलंकार है। तो ये है सुजनों की पद्धति। हमें और भी देखते हैं, शायद और भी, अब वो उसका जो है हम अगले सप्ताह में देखेंगे कि सुजन पद्धति को ही आगे बढ़ाना है या और कुछ करना है। लेकिन इतना निश्चित है, हम तो चुनिंदा ही श्लोक लेते हैं। बात यह है कि भर्तृहरि की जो ये वाणी है, मान लिया कि हम ये धर्म ग्रंथ नहीं है, परंतु इससे आध्यात्मिक संदेश भी मिलते हैं, नैतिक संदेश भी मिलते हैं, कैसा आचरण करें ये भी प्राप्त होता है। और इसलिए हम नीति शतक को अमृतवाणी में लिया स्वीकार करते हैं। तो अब इस अगला अपना जो मिलना होगा वो अगले शुक्रवार को होगा। तब तक के लिए विराम।